अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे घरों में सोलर सिस्टम लगा होता है, उसके साथ एक कंट्रोलर लगा होता है। उस कंट्रोलर की सेटिंग को हम किस तरह करेंगे और उसकी वायरिंग को किस तरह करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल शाम टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे पास देख सकते हैं कि ये एक कंट्रोलर लगा हुआ है, जिसका ये नीचे जो हैं वो 6 पॉइंट होते हैं। 2 जो होते हैं वो सोलर के होते हैं, 2 बैटरी के पॉइंट होते हैं और 2 पॉइंट जो होते हैं वो लोड के होते हैं। हमारे पास ये जो मॉडल लगा हुआ है CM3024Z और इसके ऊपर एक छोटी सी पिन लगती है, वो जो कि टेम्परेचर के लिए होते हैं और अक्सर कंट्रोलर के अंदर ही टेम्परेचर का सिस्टम लगा होता है। आपने सबसे पहले जो अपने कंट्रोलर में बैटरी की वायर को लगाना है, ना कि अपने सोलर की वायर को। अगर आप सोलर की वायर को लगाएंगे तो आपका जो कंट्रोलर है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने जो बैटरी की वायर है उसको कंट्रोलर में लगाना है। तो मैं इसकी अब वायरिंग करके देखता हूँ। तो सबसे पहले आपने हमेशा जो ऊपर कंट्रोलर के मुस्बत और नफ़ी का जो भी निशान होगा, आपने प्लस वाली वायर को प्लस पे लगाना है और माइनस वाली वायर को माइनस पे लगाना है। अगर आप दोनों को उल्ट साइड पे लगा देंगे तो आपका कंट्रोलर जो है वो जल जाएगा। मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 1200-1300 में इजीली ये किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा। इसके साथ आप 150 वाट के 4 पैनल इजीली लगा सकते हैं और जो बड़े पैनल हैं वो आप इसके साथ 2 ही लगा सकते हैं। मैं प्लस वाली वायर को प्लस पे लगा लेता हूँ। आपने सबसे पहले अपनी बैटरी की वायर को लगाना है, ना कि सोलर की वायर को। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कंट्रोलर हो सकता है जल्दी उसी टाइम ही जल जाए। ये मैंने साथ लोड लगाया हुआ था, लाइट जो कि ऑन हो गया। मैं इसकी एक दफ़ा वायर निकाल देता हूँ, इसको बाद में लगाता हूँ। अच्छा जी, ये जो हमारे पास बैटरी की वायर हैं वो लग चुकी हैं और इसके बाद मैं अब सोलर की वायर लगाता हूँ। इसमें इतना ज़्यादा स्पार्क नहीं हो रहा, क्योंकि बाद जो हमारा मौसम है वो इस वक्त बारिश वाला बना हुआ है, बादल हैं इस वक्त, तो इसलिए इतना ज़्यादा करंट नहीं आ रहा। तो आपने अपनी सोलर की वायर को भी हमेशा जो प्लस वाली है उसको प्लस पे लगाना है और जो माइनस वाली वायर है उसको माइनस पे लगाना है। जैसे मैंने वायर को लगाया हुआ है तो ऊपर सोलर का निशान आ गया है कि जो हमारी बैटरी है वो चार्जर हो रही है। ये 2 वायर जो हैं वो सोलर की हैं और जो नीचे वाली वायर हैं वो 2 बैटरी की हैं और इधर आपने लोड को लगा लेना है। मैं अब जो लोड की वायर है उसको भी लगा लेता हूँ। मैंने एक छोटी सी लाइट 12 वोल्ट की लगाई हुई है साथ, ताकि मैं आपको इसका कुछ सिस्टम एक छोटा सा होता है वो आपको दिखा सकूँ। इसमें एक छोटा सा फंक्शन ये होता है कि आपको ऑटोमेटिक लाइट लेने जाएं तो आपको वो बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए इस कंट्रोलर में एक ऐसा सिस्टम मौजूद होता है कि जैसे ही आपका ऊपर सोलर जो है वो करंट देना बंद कर देता है या शाम हो जाती है तो आपकी लाइट जो है वो उसी टाइम ही ऑन हो जाती है। तो सबसे पहले मैं इस बटन को प्रेस करता हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम जो है वो 11 या 12 वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं।
ये जो टेम्परेचर है मैंने आपको बताया था कि ऊपर एक पिन लगती है अक्सर, और कई कंट्रोलर के अंदर ही टेम्परेचर का सिस्टम लगा होता है। इसमें ये बता रहा है कि हमारा जो सोलर पैनल है उससे कितने एम्पेयर आए हैं और आगे बैटरी से कितना लोड जो है वो निकला है। इसके बाद आप इसको फिर प्रेस करेंगे तो इधर ये टोटल बता देंगे कि कितने आपने जो पावर ले चुकी हैं, 664 एम्पेयर, और बैटरी से कितने निकले हैं वो भी आपको इधर बता देगा। और इसके बाद बताएगा कि जो आपका पीवी ऑफ है, सोलर पैनल है, वो कितने वोल्ट पे ऑफ़ कर जाएगा बैटरी को चार्जर देना। जैसे ही वो वोल्ट ज़्यादा होंगे तो वो खुद ब खुद ही कट ऑफ कर देगा। और इधर ये है कि लोड ऑन आपकी बैटरी में कितने वोल्ट होंगे, मतलब कि कितना पावर होगी तो वो आगे जो है वो लोड ऑन होगा। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी जो बैटरी होती है वो उस पर बहुत कम वो चार्जर होती है और लोड वो जो होता है वो सही तरह पंखे जो हैं वो चलते नहीं हैं और ये लोड ऑफ आ जाता है। इसके सिस्टम जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना जो पीवी ऑफ है मतलब कि उसकी सेटिंग को आपने कर लेना है। यह जो आ जाती है पीवी ऑफ के जो सोलर चार्जर कर रहा है, आपने इसको लॉन्ग प्रेस करना है तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। इसको आपने जैसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो लेड एसिड बैटरी होती है उसको आप हमेशा 14.0 वोल्ट पर ही रखेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो बिल्कुल ठीक चार्जर होगी। और इसके बाद आपने फिर इसको लॉन्ग प्रेस करना है तो ये बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाएगी। और इसके बाद आपने इधर सेटिंग कर लेनी है कि लोड जो है वो आपका ऑन कब हो, मतलब कि आपकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाए या कितनी चार्जर हो जाए उसके बाद जो आपका लोड है वो ऑन हो सके। ये ना हो कि बिल्कुल ही थोड़ी सी बैटरी चार्जर हो और आपका जो पंखा है वो बहुत आस्ता सा चले, लाइटें जो है वो आपकी ब्लिंक करेंगी। तो इसलिए इसकी सेटिंग जो है आप 12 या 12.5 वोल्ट पर भी रख सकते हैं। और लोड ऑफ, ये लोड ऑफ वो चीज़ होती है कि अगर आपकी बैटरी में कितना चार्जर रह गया है तो उस हिसाब से आपके जो भी आगे से लोड चल रहा होगा वो खुद ब खुद ही ऑफ हो जाएगा। तो जब न्यू कंट्रोलर आते हैं तो उसके अंदर पहले 2 डैश होती हैं, उसकी जगह पे हमने 00 लगाना होता है ताकि जैसे ही शाम हो और सोलर जो पैनल करंट ख़त्म हो और हमारी जो लाइट ऑन हो जाए। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस वक्त 00 लगाया क्योंकि पहले यहाँ पे 2 डैश थी ये वाली, तो इसकी जगह पे आपने 2 0 लगा देना है ताकि जैसे ही शाम हो और आपकी लाइटें जो हैं वो ऑन हो जाएं। उसके बाद मैंने ये एक छोटी सी डीसी लाइट को लगाया हुआ है, इसको आपने प्रेस कर देना है इसी सेटिंग पे। अब जैसे ही सोलर की जो वायर है वो उतरेगी तो जो हमारी लाइट है वो खुद ब खुद ही ऑन हो जाएगी। मैं वायर को उतार लेता हूं तो ऊपर जो है वो देख सकते हैं कि नीचे कोने पे मून का निशान आ जाएगा और उसी टाइम ही हमारी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। अब अगर मैं इसको दोबारा लगाता हूं तो ये देख सकते हैं कि हमारी लाइट जो है वो खुद ब खुद ही ऑफ हो गई है। इसी तरह ही आप अपने घर में बहुत सी लाइटों को लगा सकते हैं कि जैसे ही शाम का वक्त होगा तो आपकी जो लाइटें हैं वो खुद ब खुद ही ऑन हो जाएंगी और सुबह जो है वो खुद ब खुद ही ऑफ हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है ये, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी काफ़ी अरसे से इसी कंट्रोलर को इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि मार्केट में सिर्फ 1200-1300 रुपये में मिल जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।